हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में कुछ नया करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एनिमेटेड स्प्लैश लगाते हैं, तो हमने पढ़ रखा कि एनिमेटेड स्प्लैश हो गया, स्टैटिक स्प्लैश हो गया, सब देख लिया। तो अभी आज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि बेसिक्स ऑफ एक्सएमएल कि कैसे लेआउट्स वगैरह हम बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट से। एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट नाम ले लेते हैं लेआउट्स बेसिक्स, लेआउट बेसिक्स जावा 5.1 गुड, देन फिनिश कर देते हैं। तो अभी हमारा ऐप बिल्ड हो गया है, अब हम इस पर आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लेआउट होता क्या है, मतलब एक्सएमएल में कैसे करना है। तो लेआउट ये होता है कि अपना यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए आपको जो भी विजेट्स हो गया, अपना पोजिशनिंग्स हो गई जितने, लाइक कोई टेक्स्ट कंट्रोल करना है, आपको एडिट टेक्स्ट चाहिए होता है, मतलब यूजर से टेक्स्ट एंटर कराना है, डिस्प्ले कराना है, बटन डिस्प्ले करानी है। इन सब चीज़ को कैसे आप प्लेस करेंगे और कैसे उनका पोजिशनिंग होगा, इस सब चीज़ को जो डिसाइड करता है या डिफाइन करता है वो होता है लेआउट। और एंड्रॉयड में कई तरह के लेआउट होते हैं, जैसे लीनियर लेआउट हो गया, रिलेटिव लेआउट हो गया, कांस्टेंट लेआउट हो गया, टेबल लेआउट, फ्रेम लेआउट, ऐसे बहुत सारे लेआउट होते हैं। तो अभी इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मली एक एक करके सुन लेते हैं। लीनियर लेआउट हो गया, लीनियर लेआउट क्या करता है कि जो चीजें होती हैं, जैसे एडिट टेक्स्ट हो गया, बटन हो गए, इनको एक के बाद एक लीनियरली प्लेस करता है। जैसे फॉर्म होता है, नेम, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसे कोई फॉर्म होता है तो उसका लीनियर होता है, लीनियर होता है वर्टिकली। पहले नेम आएगा, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, ऐसे एक के बाद एक लीनियर चलता रहता है। और ये दो तरह का हो सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और इसी तरह रिलेटिव लेआउट हो गया। रिलेटिव लेआउट में क्या होता है कि चीजें जो हम प्लेस करते हैं लेआउट्स में अपने, लेआउट बेसिकली होता है कि जो आप देखेंगे, तो जो हम अपने जो प्लेसमेंट करते हैं उसमें चीजों का, वो एक दूसरे के रिलेशन में होता है। मतलब जैसे एक बटन है और एक एडिट टेक्स्ट है, तो हम एडिट टेक्स्ट को सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद बटन जो लगाएंगे उसको एडिट टेक्स्ट के रिलेशन में लगाएंगे, उसके बिलो है, अबव है, कैसे है, उसमें ऐसे लगाएंगे। फ्रेम लेआउट होता है कि जब आपको मल्टीपल चीजें शो करनी हो एक ही स्क्रीन पे, लेकिन एक समय पे एक ही स्क्रीन दिखनी चाहिए, तो उसके लिए हम फ्रेम लेआउट यूज करते हैं। और फिर रोज और कॉलम्स में करना हो तो उसके लिए हम टेबल लेआउट करते हैं। इसी तरह कोई कंडीशंस के अकॉर्डिंग करना हो कि मतलब चीज़ों में कॉन्स्टेंट्स लगा के करना हो तो उसके हम कॉन्स्टेंट लेआउट करते हैं। और एब्सोल्यूट लेआउट होता है कि जिसमें होता है कि हमें सब ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, तो हम उसमें एब्सोल्यूट लेआउट यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लेआउट होते हैं, बट जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कॉन्स्टेंट लेआउट, ये हम आज देख लेते हैं। हाँ, तो इसके लिए एक्सएमएल फाइल में जाएंगे। इसमें क्या होता है कि बेसिकली से कॉन्स्टेंट लेआउट बना रहता है बाय डिफॉल्ट। जनरली आप जब भी नया प्रोजेक्ट खोलेंगे तो कॉन्स्टेंट लेआउट बना रहेगा। तो कॉन्स्टेंट लेआउट को बेसिकली लोग ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए यूज करते हैं, तो हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप से ही करते हैं। डिजाइन में गए, हेलो वर्ल्ड पहले से बना हुआ है, इससे हटा देते हैं। तो अब क्या होता है कि हम एक सबसे पहले टेक्स्ट भी लिखेंगे। टेक्स्ट भी केस लिए होता है कि टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, कोई टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम टेक्स्ट भी यूज करते हैं। तो ये टेक्स्ट भी हमने लिया। अब इसके कंडीशंस लगाते हैं कि ये लेफ्ट साइड कौन सा कांस्टेंट होगा, राइट साइड कौन सा कांस्टेंट होगा, अप साइड, डाउन साइड, ये सब हम देखते हैं। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो कि हाँ पेरेंट हो गया इधर से, ये पेरेंट इधर से हो गया, ऐसे कांस्टेंट सेट करते जाओ। इससे क्या होता है कि आपके अभी मिडिल में आ गया। और बाकी और भी एट्रीब्यूट जो होते हैं वो इधर राइट साइड पेन में आपको दिखते रहेंगे। आप यहाँ से जैसे आईडी हो गया, और फिर हो गया टेक्स्ट में, यहाँ से टेक्स्ट भी दिख रहा है, आप इसको लिख सकते हो हेलो, दिस इज टेक्स्ट रिव्यू, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ से आप सर्च कर सकते हो कि एटलीस्ट आपको साइज इंक्रीज करना है, तो साइज 14 एसपी है, इसको लाइक 28 डीपी कर सकते हैं, वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ग्रेविटी सेट कर सकते हो कि सेंटर में रहे, उसके आप ग्रेविटी हो गया। जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसका जो विड्थ है इसको आप 0 डीपी कर देंगे तो मैच पेरेंट हो जाएगा, मतलब पूरे कॉन्स्टेंट में मैच हो जाएगा वो। इसी तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर हो जाएगा। इसमें आप अगर चेंज करते हैं टेक्स्ट कलर को, लाइक ब्लू करना है तो ब्लू हो जाएगा।
इसी तरह आप क्या करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल उसमें बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल वैसे कर सकते हैं। आपने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली की किस तरह से आपको दिखेगा, एक ये होता है कि बेसिक इतने सेट्स आपको एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है। अगर आपको और करना है तो और किसी भी तरह का फॉन्ट करना है तो फॉन्ट डाउनलोड करके अपने आरईएस फोल्डर में इसको सेव करना होगा आपको। ये हो गया, ये मिल गया, ठीक है। ये टेक्स्ट भी का हो गया। इसलिए जैसे क्लिक करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स खुल जाएंगे, और जैसे साइड कर देंगे तो एट्रीब्यूट्स क्लोज हो जाएंगे। इसी तरह हम क्या करना है, एक बटन ले लेते हैं, बटन को नीचे रखेंगे, फिर बटन से कॉन्स्टेंट सेट करना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट कॉन्स्टेंट सेट कर दिया, राइट कॉन्स्टेंट सेट कर दिया। अब हम कर सकते हैं कि ये इसको पहले बॉटम सेट कर दिया। अब ये हो सकता है कि आप इसके कांस्टेंट इसके अकॉर्डिंग कंडीशन दे सकते हैं, या फिर आप सीधे पेरेंट के हिसाब से दे सकते हैं तो ऊपर जाके। बट नहीं, ठीक है, बटन हो गया। बटन पे करके हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, लाइक इसको टेस्ट बटन कर देते हैं। उसके बाद शुरू होता है कि आप इसका भी मैच पेरेंट कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं आप, बैकग्राउंड में कलर्स लगा सकते हो, कोई इमेज लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं आप, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं। आप इसी तरह इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक जो भी करना है आप वैसा कर सकते हैं। ये बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जो हम ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। और आप जैसे आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, खुद से पॉइंट दे रहे हैं, इसके साथ अगर आपको देखना हो कि इसकी कोडिंग कैसे, आप यहाँ टेक्स्ट में जाके इसकी कोडिंग देख सकते हैं कि ये देखिए आप वहाँ जो भी कर रहे हैं कोडिंग फॉर्मेट में लिख के आ जा रहा है। तो ये था कॉन्स्टेंट लेआउट की, जिसमें हम कॉन्स्टेंट लेआउट कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली होता है। लेआउट्स में हम लोग डिजाइनिंग करते हैं और कुछ नहीं होता है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट में एक और एक्टिविटी क्रिएट करके रिलेटिव लेआउट देख लेते हैं। रिलेटिव एक्टिविटी है तो रिलेटिव नाम इसका रिलेटिव दे देते हैं। कंप्लीट हो गया। अब हम इसके एक्सएमएल में आते रिलेटिव लेआउट के, क्योंकि जो भी आपकी लेआउट होता है वो जनरली एक्सएमएल फाइल्स में होता है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, हमको कांस्टेंट लेआउट को रिलेटिव लेआउट से रिप्लेस करना होगा। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि पूरे लेआउट का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम यहाँ बैकग्राउंड टैग यूज कर लेंगे। बैकग्राउंड देन कोई कलर ले लेंगे, लाइक यहाँ पे जो प्री डिफाइंड कलर है उनको भी यूज कर सकते हैं, और खुद का कलर भी दे सकते हैं कोड्स के थ्रू। और जैसे हमने वहाँ पे टेक्स्ट भी लिया था तो इस बार एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं। एक एडिट टेक्स्ट लिया। मैच पेरेंट होता है कि जो आपके फ़ोन की साइज हो उस उतने ही एट्रीब्यूट का, उतने ही विड्थ का उसका पूरा बन जाए। जैसे ये फ़ोन है अपना, ये जो प्रीव्यू दिख रही है, मान लो अपना फ़ोन है, इसकी जो विड्थ है ये पूरी कंप्लीटली विड्थ में आ जाए, उतना बड़ा हमको स्पेस मिल जाए, उसे कहते हैं मैच पेरेंट। और रैप करने इतना कि यूजर जो भी एंटर दे, यूजर जो भी वैल्यू एंटर करे उसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाए, तो वो होता है रैप कंटेंट। मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। बैकग्राउंड में यहाँ पे हम कोड के थ्रू दे देते हैं कि जो कलर कोड होता है हमारे पास, बेसिकली आप कलर कोड देने के बाद साइड में कलर आप रिव्यू आ जाता है, वहां से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया था, मैच पेरेंट किया था, तो जो हमारा वेब है पूरा वो फुल स्क्रीन लेआउट पे आ रहा है।
और हमें रैप कंटेंट हाइट को दे रखा है, इसलिए केवल हमारा उतना ही आ रहा है जितना हाइट आना चाहिए। अगर हम हाइट को मैच पेरेंट कर देंगे तो फुल स्क्रीन को कवर कर लेगी। देखते हैं मैच फुल स्क्रीन कवर कर ले हाइट भी, बट हम हाइट को रैप कंटेंट करते हैं ताकि वो उतने पे ही रहे। उसके बाद टेक्स्ट नहीं हिंट दे देते हैं, बिकॉज टेक्स्ट यूजर एंटर करेगा, इसमें हिंट इसमें दे देते हैं कि हेलो एंटर योर वर्ड्स वेयर। देन इसका टेक्स्ट साइज दे देते हैं, टेक्स्ट साइज 32 पे। देन ग्रेविटी इसकी भी सेट कर सकते हैं, ग्रेविटी सेंटर। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं। उसी तरह इसका टेक्स्ट स्टाइल्स जैसे टैलिक कर दें, और उसके बाद फिर कर सकते हैं कि हम टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं कि सारे टेक्स्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं। उसको ट्रू कर देंगे तो अपना सारा टेक्स्ट कैपिटल में हो जाएगा। वो हिंट है भी इसलिए कैपिटल नहीं है। अगर यहाँ पे जैसे हम टेक्स्ट लिखेंगे तो कैपिटल ही आपको शो करेगा। जैसे टेक्स्ट मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को स्मॉल भी कैपिटल लिख रखा है, मतलब NKIT स्मॉल वर्ड्स में है, बट वहाँ पे कैपिटलाइज हो चुका है। ये होता है। और आप यह कर सकते हो, ये कर सकते हो कि मैक्सिमम इनपुट मतलब मैक्स लेंथ दे सकते हो कि कितना मैक्सिमम लेंथ का आप इनपुट लोगे। जैसे मैक्स लेंथ 10, और इनपुट टाइप आप कर सकते हो कि ओनली नंबर रहेगा, ऐसा आप कर सकते हो। इसकी आईडी डिक्लेयर करना होगा आपको। अगर आपको उधर जावा फाइल में इसको कनेक्टिविटी करनी होगी कि इसमें कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा, तो उसके लिए आपको एक आईडी देनी होगी। और ये टैग क्लोज कर देंगे। और हाँ, मार्जिन टॉप करना होगा ताकि, बिकॉज वो एकदम बहुत ऊपर है इसलिए इसको मार्जिन टॉप कर लेते हैं, लाइक 50 dp। थोड़ा नीचे हो गया। गुड। यहाँ पे कलर कोड हम खुद का ले लेते हैं। ब्लू कलर। और ये बैकग्राउंड कलर को हम ये भी खुद से ले लेते हैं। देन उसके बाद हम एक बटन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने बटन ले लिया, इसको मैच पेरेंट कर देते हैं रैप कंटेंट। हाँ, जैसे वहाँ पे था कि कांस्टेंट कर रहे थे कि हम दूसरी बटन लिया था तो हमने कांस्टेंट सेट किया था, बट इसमें क्या करना होता है कि हमें बताना होता है कि किसके अबव किसके बिलो, क्योंकि रिलेटिव लिया होता है। तो बिलो एडिट टेक्स्ट, तो बटन में बिलो होगी इसके, इसी तरह टेक्स्ट लिखेंगे इसका। ये हो गया टेक्स्ट बटन। उसके बाद फिर हो जाएगा टेक्स्ट साइज, और उसके बाद फिर मार्जिन टॉप, ऊपर से कितना, मतलब जो अपना एडिट टेक्स्ट है उसके बीच और बटन के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा। और इसकी आईडी हो जाएगी। आईडी हम लाइक बटन दे देते हैं कुछ भी आईडी इसकी। और ऐसे जैसे हम अगर बटन को ऊपर एडिट टेक्स्ट के ऊपर करना हो तो हम इसे कर सकते हैं कि इस जो लाइन को हमने किया ना लेआउट बिलो, इसको कट करके लेआउट एबव कर सकते हैं, तो ये एडिट टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। बट वो ऊपर इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने एडिट टेक्स्ट को उतना ही ज्यादा स्पेस दे रखा है, तो इसलिए हम लेआउट बिलो कर देते हैं इसको। इसी तरह लेआउट टू राइट ऑफ होता है, टू लेफ्ट ऑफ होता है, दो और होते हैं। तो अब हम देखते हैं लीनियर लेआउट तो कैसे लीनियरली एक दूसरे के नीचे आता रहता है।
एक न्यू एक्टिविटी लेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी, इसको लीनियर कर देते हैं। तो अब हम बिल्ड हो गया हमारा। अब हम इस एक्टिविटी लीनियर पे आते हैं। हमेशा ये मैक्सिमम केस में कांस्टेंट, मतलब इन ऑल जनरली कांस्टेंट लेआउट पहले से बाय डिफॉल्ट आपके एक्सएमएल फाइल में आएगा। उसको आप अपनी जैसा भी आपको करना हो, जिस लेआउट में आपको परफॉर्म करना हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर हमको लीनियर करना है तो हम इसको लीनियर कर देंगे कांस्टेंट को। और देन नाउ क्या हमें टेक्स्ट भी चाहिए था, टेक्स्ट भी हो गया। अब हम काम कर सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज व्यू, इमेज व्यू क्या होती है कि आपको डिस्प्ले कराती है इमेज। मैच पेरेंट कर देते हैं और रैप कंटेंट कर देते हैं। और उसके बाद फिर करते हैं इसकी आईडी दे देते हैं, आईडी में इसकी लाइक इमेज दे देते हैं। और उसके बाद फिर इसका सोर्स देंगे, किस सोर्स मतलब कौन से हमें वो लगाने की। तो हम मैप ऐसे लॉन्चर राउंड देते हैं जो बाय डिफॉल्ट आता है, ये होगी। उसके बाद मार्जिन टॉप करते हैं ओटीडी पे, तो ग्रेविटी सेंटर कर देते हैं, लेआउट ग्रेविटी सेंटर, तो बी सेंटर पे आ गया। बट इसको भी हटा सकते हैं, तो इससे हमें इतना, और इतना सेंटर पे हमें नहीं चाहिए। एक काम कर सकते हैं, लेआउट मार्जिन लेफ्ट कर सकते हैं इसकी, मार्जिन लेफ्ट ओटीडी पे, मार्जिन राइट ओटीडी पे। और पैडिंग लगा सकते हैं। पैडिंग ये कुछ होते हैं, पैडिंग ये होता है कि जो भी अपना लीनियर लेआउट से या जो भी इमेज भी हमने लगा रखा है, उसका जो बॉर्डर होगा, उस बॉर्डर से हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमारा कभी एज पे वो हमें कट नहीं दिखाएगा कि हमारा कोई टेक्स्ट कट है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। वो हमारा परफेक्टली विजिबल होगा। तो इमेज, उसके बाद हम एक बटन लगाते हैं। जैसे हमको वहाँ पे कांस्टेंट सेट्स करना था पहले, जब भी हमने किया था कांस्टेंट लेआउट पे कुछ नया लगाने के लिए, और रिलेटिव लेआउट पे हमें लेआउट बिलो लिखना होता। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं करना होगा, ये अपने आप उसके नीचे चला जाएगा। टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट में हमें लिखना होगा लाइक बटन। बट अब इसके नीचे जाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन देना होगा। ओरिएंटेशन वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल ओरिएंटेशन देंगे तो अपने आप बिना किसी प्रॉब्लम के, जैसे हम नया नया बनाते रहेंगे, वो एक के बाद एक कथन नीचे आता रहेगा। और इसी तरह इसके आईडी दे देते हैं। बाकी एट्रीब्यूट्स सब में सेम रहते हैं। जो नॉर्मली उनका पोजिशनिंग एट्रीब्यूट्स होता है वो चेंज होता है, लाइक फॉन्ट फैमिली वगैरह तो सेम रहता है। बाकी वो कैसे पोजीशन होंगे, लाइक टू लेफ्ट ऑफ, टू राइट ऑफ, ये चीज़ें, ओरिएंटेशन वगैरह, ये हर लेआउट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो बेसिकली जो तीन मेन लेआउट्स थे वो हमने देख लिया कि कांस्टेंट लेआउट कैसे करते हैं, रिलेटिव लेआउट कैसे करते हैं, फिर लीनियर लेआउट कैसे करते हैं। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टा पेज या फिर एफबी पेज पे आके इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत है तो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। और बस ये है कि हमने इसमें केवल लीनियर मतलब लेआउट्स को बनाया है, इसलिए ऐप को हमें रन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने कोई कनेक्टिविटी नहीं की है, जावा प्रोग्राम नहीं किया हमने। लीनियर लेआउट्स मतलब हर तरह का लेआउट समझा है, तो लेआउट का प्रीव्यू यहीं पे दिख रहा है, इसलिए हमने इसको रन नहीं किया है। आप अपना रन करके कनेक्टिविटी के साथ उसको टेस्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू।